हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संस्थापक के लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं जो कि आपका नया चैप्टर प्रश्नावली 11.1 जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, हालांकि पहले ये जो चैप्टर है आपका 12.1 था। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर जो है वो 11.1 में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड आखिर होते क्या है। आज की क्लास आपकी मात्र बेसिक इंफॉर्मेशन ही होने वाली है और आपके दो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिज्य खंड और वृत्त खंड आखिर हम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे त्रिज्य खंड के बारे में। अब त्रिज्य खंड आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आइए जानते हैं। सबसे पहले ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। और आपको पता है कि यहां पर एक आपका केंद्र होता है जिसका हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, अब यहां पर ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से इस प्रकार एक त्रिज्या खींच देते हैं और ये खींच देते हैं। तो इस छोटे से जो भाग है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं लघु वृत्त, सॉरी लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड। जैसे कि आपने या कभी मतलब कभी क्या आपने कभी कभी तो केक खाया ही होगा, उसको काटा भी होगा। केक ना मानिए, या तो आप पिज्जा आपने डिलीवर किया होगा, उसकी कटिंग इसी प्रकार से होती है। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और जो आपका ये बड़ा वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड हम कहते हैं। अब हम इसके एरिया को कैसे निकालें, उसके लिए हमें एक बेसिक सा फार्मूला याद होना चाहिए। आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो फार्मूला याद होगा, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल यहाँ पर आपका जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में हमें टोटल तो एरिया निकालना नहीं है, निकालना तो केवल इतना है जो कि है लघु त्रिज्य खंड। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई वहां पर एक कोण दिया होगा। क्या दिया होगा, ये वाला आपका एक कोण दिया होगा जो कि आपका थीटा, और त्रिज्या जो कि होगी आपकी आर। आपसे पूछा जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको सीधे सिंपल सा सबसे पहला आपका फार्मूला हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सिंपल सा फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। थीटा हमें ये दिया होगा, ठीक है, ये फार्मूला थीटा में दिया होगा, तो त्रिज्या दी होगी। इस फार्मूला का यूज करके हम इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा आपका आता है, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि ये जो आपका टोटल कोण है, ये कोण, ये पूरा 360 डिग्री है। टोटल कितना, 360 डिग्री से यदि आपका ये थीटा वाला कोण घटा दिया जाए तो पूरा कोण निकल आएगा। यानी अब हमें जो कोण प्राप्त हुआ है वो है 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। एक तो तरीका आपका ये है, या मतलब अथवा दूसरा तरीका ये है कि पूरा आपका क्या है वृत्त, और वृत्त के क्षेत्रफल से इस लघु वृत्त त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को हटा दे तो हमारा आराम से बचा हुआ एरिया निकल आएगा। तो वो हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जिससे आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसका फार्मूला ये रहा जो कि है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके आप बड़े वाले क्षेत्रफल यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आती है बारी आपके किसकी, वृत्तखंड की। अच्छा, वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड, चलिए मान लेते हैं हम ये एक जीवा खींच रहे हैं, ये एक बिल्कुल सीधी सी जीवा खींच दिया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। इसका नाम है लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड। और ये जो बचा हुआ आपका बड़ा वाला एरिया है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब यदि हमें इस एरिया को निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्रॉपर आपका एक फार्मूला है। यहां पर आपका केंद्र O हो जाएगा, इसे इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, तो ये वाला जो आपका एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका कहलाता है क्या, त्रिज्य खंड। जैसे ये रहा, ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है क्या, त्रिज्य खंड। उस त्रिज्य खंड से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या फार्मूला निकलता है वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा फार्मूला, जो कि आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा फार्मूला होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो ऑलरेडी आपका पहले वाला ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस करना होता है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है प्रॉपर इसका, ठीक है। इस सूत्र के सहारे हम इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। रही बात बड़े वाले की, तो बड़ा वाला बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ही आपको ये निकल आता है, इस पूरे के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखते हैं प्रॉपर, जो कि आपका चौथा हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार से यानी वृत्त के क्षेत्रफल, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल से इस लघु छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका ये पूरा का पूरा एरिया आपका निकल आएगा, ठीक है। एक फार्मूला आपका और आ जाता है, जो कि 5वां नंबर। यदि आपको इस चाप की लंबाई निकालनी हो, यहां से लगाकर ये पूरा का पूरा, यदि ये हमें ज्ञात करना है, तो फिर हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। तो लिखेंगे चाप की लंबाई थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिक से आपके फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम सारे के सारे प्रश्नों को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये 5 फार्मूले हैं बेसिक से। सबसे पहला है आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल,
दूसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चौथा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और चौथा पांचवा है आपका चाप की लंबाई निकालना। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये आपको ये आपको फार्मूले आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। बिना इनके आप एक भी प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम के हैं। तो इसके बाद जो है हम आपका एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर खास बात ये है कि कौन सा त्रिज्यखंड निकालना है ये आपको नहीं दिया गया है। जब ना दिया जाए तो समझ लीजिए कि आपको लघु त्रिज्यखंड निकालना, यानी छोटा वाला भाग, हमें इस छोटे वाले भाग को निकालने के लिए कहा है। जब स्पेशल वहां पर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तब हमें ज्ञात करना होता है बड़े वाला क्षेत्रफल, यानी इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा पढ़ते हैं। जिसका कोण कह रहा 30 अंश है। अब ये कोण जो है ना, कौन सा कोण, ये वाला जो कोण है, इस कोण को दे दिया उसने 30 अंश। ठीक है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई की वैल्यू कह रहा 3.14 का इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया वो हम लिखते हैं। हमें r बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 30 अंश। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ये है कि लिखेंगे किसका, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दी गई है 30 अंश, डिवाइड में 360 अंश, और पाई की वैल्यू हमें दी गई है 3.14, जिसमें आर का मान ऑलरेडी कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो ये तो आपका 12 आ गया। ठीक है, और भी इसको हम काट सकते हैं। देखिए इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 1/12 है और ये 3.14 है। इसको लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक है, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, इसको और गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 एकन्नम 4, 1 5, और यहाँ पर है आपका दशमलव, और 4 तिहाई 12 बटे में आपका 3 सेंटीमीटर। सही तो आपका ये भी है। थोड़ा यदि और इसको थोड़ा से हम सॉल्व करें, मतलब इसमें 3 का भाग दें तो 3 चौको 12 दशमलव 3 एकन्नम 3, कितना बढ़ेगा, 3 एकन्नम 3, 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, कितना बढ़ गया देखिए 26 हो गया। ठीक है, तो 3 8 24 लगभग में ये हो जाएगा, और भी आगे जाएगा, जबकि इतना ही हम लिख देते हैं। ठीक है, लगभग इतना आपका आएगा। अब इसके बाद हमें इसमें दूसरा नंबर क्या निकालना है, कह रहा साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दूसरा नंबर है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका ये रहा, क्योंकि यह 4.18, पाई का मान हो जाएगा 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4.18, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 और माइनस 4.18। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 कितना जाएगा, 16 चौक 64 के 4 हासिल आपका 6 आएगा। ठीक है, 16 चौक 64 के 4 हासिल 6, 16 का नम 16 और 16 में 6 जोड़िए, तो 6 जोड़ेंगे तो 16 4 20 2 22, 22 के 2 हासिल आपका 2 हो जाएगा, 16 3 48, 48 2 50 और 2 अंक पहले क्या हो जाएगा दशमलव और माइनस 4.18, 4.18 इसको घटा लेते हैं। देखिए 14 में से 8 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से 8 तो घटेगा नहीं, 14 से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये 1 बचेगा, 1 से 1 घटाएंगे 0 पॉइंट और 50 से सीधे आप 4 घटा दीजिएगा तो 46 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा आपका ये पूरा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की ये प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और प्रश्न नंबर 1 से हम कल की क्लास शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार उसने ये कहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB बराबर 120 अंश है। AOB यानी इस कोण की बात कर रहा है, ये आपका टोटल 120 अंश है, जो त्रिज्या है वो आपकी 21 सेंटीमीटर है। ये जो है ये आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर और इसकी बात की है कि इस वाले क्षेत्र को जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया पहले उसे लिखते हैं R बराबर 21 सेंटीमीटर, जो थीटा की वैल्यू है वो 120 अंश है। ठीक है, अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब यहां पर यदि आप देखिए तो यहां पर यह नहीं कहा है कि लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड, तो देखिए जहां पर स्पेशल ये बात ना कही जाए कि आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, वहां हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए फार्मूला आपका क्या है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के पास वैल्यू रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक, तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 120 अंश बटे में 360 अंश, कहा गया पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रखिए, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है कितनी, आर की वैल्यू है 21 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 21 का होल स्क्वायर और साइन 120 अंश। अच्छा, साइन 120 अंश की वैल्यू क्या होती है, जितने बच्चों को पता है वो कमेंट्स जल्दी कीजिएगा, और जबकि हम आपको यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं साइन 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है।
साइन 120 अंश, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 अंश हो जाएगा आपका 120 अंश। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो साइन 90 प्लस 30 है। अब 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में जाता है, ठीक है, तो साइन बदल जाता है किसमें, कास में। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कास थीटा। थीटा कितना, 30 अंश, और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा आपका कास 30 अंश। अब कास 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट 3/2, यानी इसकी जगह पर अंडर रूट 3/2 हम रख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका 0 से 0 कटेगा, 12 एक अन्नम 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका 1/3 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर को हम लिख सकते 21 × 21 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा, देखिए 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 441, और साइन 120 अंश की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। यदि यहां से हम काटें तो 3 एक अन्नम 3, 3 सते 21, और 7 एक अन्नम 7 से 7 एक अन्नम 7 कट जाएगा। 21 दूनी, देखिए गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 22 × 21 माइनस ये हो जाएगा 441 अंडर रूट 3/2 दूनी 4, ठीक है। यदि इसका हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 4 46, ये हो जाएगा, और माइनस 441 अंडर रूट 3/4, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। और बाकी आगे आप √3 की वैल्यू रखकर सॉल्व करना चाहें तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो इतना सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 2। कैसी क्लास लगी ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। और हमारी क्लास बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।